क्रैश कोर्स क्यों जरूरी है और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। क्रैश कोर्स में होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं। तो क्रैश कोर्स में बेसिकली जो तुम लोग बुक खत्म कर दिए हो वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाई होता है, दूसरा कुछ होता नहीं है। बस बुक को क्या करना है शुरू से और अंत तक फिर दोबारा ख़त्म करना है। लेकिन क्रैश कोर्स ज़रूरी क्यों है फिर? क्योंककि ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लगभग देखो 2018 से हम मतलब बोर्ड एग्जाम पर हम तो पढ़ा रहे हैं 2014 से, लेकिन 2018 से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करा रहे हैं। यानी 2018 से हमारे पास जो है बोर्ड एग्जाम का लड़का सब पढ़ रहा है और उस समय से एग्जाम दे रहा है। तो 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी बच्चे पढ़े हैं और एग्जाम दिए हैं उनमें एक ही चीज़ का दिक्कत आता है। क्या दिक्कत आता है कि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो टाइम लॉस हो जा रहा है। ऐसा सुनने में आता है कि हम 50 ऑब्जेक्टिव टच ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मैथ्स देखो बाकी सब विषय है तो बाकी सारे विषय में होता क्या है, बाकी सारे विषय में है कि क्वेश्चन है उसका ऑप्शन दिया है हमें याद है सीधा टिक लगाएंगे। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करके और तब हम लोग क्या करते हैं उसका टिक लगाते हैं फिर कलर करते हैं, तो ऐसे में टाइम बर्बाद हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर साइंस में एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि पौधों का किचन किस भाग को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन रहेगा पत्ती, ऑप्शन दूसरा रहेगा तना, तीसरा जड़ और चौथा फूल लिख देते हैं। ठीक है, पौधों का किचन किस भाग को कहते हैं? इसमें आंसर क्या होगा? पत्ती को कहते हैं। इसमें बनाने की कोई जरूरत है नहीं, सीधे हम एक नंबर पे गए टिक का ऐसे रंग दिए। अब वही हम मैथ में अगर ऐसे दे दें कि 2.1/2 जोड़ 3.1/5 और इसका कुछ आंसर दे दे तो तुम बिना बनाए रंग सकते हो? नहीं। अब इसमें क्या करना पड़ता है तो इसको सॉल्व करना पड़ता है और इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 1 5 और बट्टा 2 3 5 15 1 16/5 फिर 2 5 का लघुत्तम 2 5 का लघुत्तम होता है 10 50 25 16 दूना 32 फिर जोड़ेंगे 2 5 7 3 2 5 बटा 10 फिर ऑप्शन में देखेंगे इसे है कि पूर्णांक में है 5.7/10। अब देखेंगे ऑप्शन में, यानी इतना प्रोसेस करने के बाद तब हम आंसर तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे समय जितना साइंस के लिए मिलता है उतना ही मैथ के लिए मिलता है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा समय लॉस। क्यों? क्योंकि हम सवाल को बनाने में समय खत्म कर रहे हैं। और यही चीज हमें क्रैश कोर्स में पढ़ना है कि हम कैसे तुरंत से तुरंत बिना बनाए सवाल को देख के ही आंसर का पता लगा लें। बिना बनाए सवाल को देख कर ही क्या करें, आंसर का पता लगा लें। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं क्रैश कोर्स में होता क्या है। अब बात करते हैं चैप्टर 1। जो चैप्टर 1 है हमारा वो क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। सभी कोई को हम ये किताब दे चुके हैं। यह किताब जो है गणित मंत्रा, इसमें सारा डिफिनीशन लिखा हुआ है, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। बस इसमें सब चीज अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, इसको ले करके और अच्छे से पढ़ लेना है। यह बुक सब किसी के पास है, अवेलेबल है, इसको बस एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ तो बाकी का काम करने के लिए हम है। ये क्या खांसी हो गया। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सब कोई परिचित हो तुम लोग। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबको नोट्स लिखवाए हैं, वो नोट्स में एक एक बार देख लेना है। ठीक है, वैसे हम एक बार बता देंगे, सबको रिपीट करवा देंगे। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं, वैसे सारी संख्या जो 2 से भागा लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं,
वैसी सारी संख्या जो 2 से भागा ना लगे उसे विषम संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? वैसी सारी संख्याएं जो केवल खुद से कटे या फिर 1 से, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और भी चीज से कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q बराबर नहीं हो 0 के, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में ना लिखा जा पाए उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होता है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं 1 से लेकर के 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? कोई बताएगा? 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? कितने होते हैं? अरे बैठ के गिनना पड़ेगा। 3 होता है, 2 होता है, 5 होता है, बैठ के गिनो तो, क्या हम बताएं? चलो याद रखो, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 को अभाज्य संख्या होता है। कितना होता है? 25 अभाज्य संख्या होते हैं। बात कर लिया जाए, अगर कहे कि 1 से लेकर 50 के बीच में कितना होता है? तो 1 से लेकर 50 के बीच में जो है 15 होते हैं। कितने होते हैं? आगे बात किया जाए, 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं? तो इसका कितना हो जाएगा? तो 15 को इन्हें हो गया तो इन्हें कितना बच गया? 10 को अभाज्य संख्या होता है। आगे हम बात कर लेते हैं, तो ये सब याद करते चलना, छोटा छोटा चीज है। 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? तो 25। और 1 से 50 के बीच में 15, और 50 से 100 के बीच में 10 गो है। अब कौन कौन है याद है? उसका तरीका बता देते हैं, ट्रिक दिखा देते हैं। हम कहते हैं जैसे कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है उसका निकाल के दिखाओ। जो जो अभाज्य संख्या है उसको निकालना है, ठीक है? कौन कौन होता है? 1 होता है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, एक तो नहीं होता है, तो फिर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। मुश्किल हो रहा है, ठीक है? मुश्किल हो रहा है, शॉर्टकट करते हैं, ठीक है? इसको मिटा देते हैं, उसको उतार लेना, ठीक है? चलो हम क्या करेंगे, 6 का पारा लिख लेते हैं। 6, 12, 18 ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है? 6, 12, 18, 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, 6 दहाई 60। आगे भी 100 तक जाना है ना। 66, 72, 78, 84, 90, 96। इसके बाद ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? हमको ये तो पता है ना कि एगो 2 होता है, एगो 3 अभाज्य होता है। इसके बाद से आ रहे हैं 6 के एगो पहले वाला, 5 इसके एगो बाद वाला, ये क्या होगा? अभाज्य। 12 के पहले, 12 के बाद, ये दोनों हमारा क्या है? 18 के पहले, 18 के बाद, ये हमारा क्या है? 24 के पहले और 24 के बाद 25। सुनो, 25 में 5 है, देखो 25 सिंपल सा है, 25 कट जाने वाला है तो इसको काट दो, ये नहीं होता है, ठीक है? आ जाओ इधर। 30 के पहले, 30 के बाद, 36 के पहले, सुनो 35 भी 5 से कट जाने वाला है, तो पता चल जाने वाला है, तो काट दो इसको। 36 के बाद, 42 के पहले,
42 के बाद 48 के पहले 48 के बाद आता है 49। ये तो 7 से कट जाने वाला है, तो इसको काट दो, ये सब अपवाद में है। 54 के पहले 54 के बाद 55 तो 5 से कट जाएगा, तो इसको भी काट दो। 60 के पहले, कैमरा में आ रहा है कि ना, अरे जान दो। 60 के पहले 60 के बाद सिंपल हो गया। 66 के पहले 65, ये तो 5 है तो कट जाएगा, काट देते हैं। तो 66 के बाद कौन होगा तू? 72 के पहले 72 के बाद 78 के पहले 77, तो 7 से कटे 11 7 77, इधर गड़बड़ आ गया तो इसको काट दो। 79। 84 के पहले 84 के बाद 85, भाई 5 है तो ये तो नहीं होगा। 90 है, 90 के पहले 90 के बाद सुनो 91 जो है 3 7 के पारा में आता है 13 सते, ये तो गड़बड़ आ गया। 96 के पहले 95 भी नहीं होगा, तो होगा कौन? 97। क्लियर? अब 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या निकालना है। देखो 25 को पूरा की ना, एगो हिया एगो हिया, दूगो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 को हमारा टोटल निकल गया। कहीं कंफ्यूजन हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं। और फिर भी कंफ्यूजन है तो एक और चीज, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ध्यान दो, 50 से 60 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो मात्र 2 गो। 60 से 70 के बीच में 2 गो। 70 से 80 के बीच में यहाँ 3 गो होता है। 80 से 90 के बीच में 2 गो, और इसमें बेचारा 1 गो। इसमें एक अकेला कौन है? तो 97। अकेला कौन है? 97। बाकी सब में 2 गो है, 70 से 80 वाला में 3 गो है। कौन कौन है 70 से 80 वाला में 3 गो? बताओगे? कहाँ गया? 71 है, 73 है, 79, 3 गो निकला। तो यानी 70 से 80 के बीच में कितना है? 3 गो नंबर है। बाकी सब जगह कितना है? 2-2 गो नंबर है। समझ में आया? तो अभाज्य संख्या निकालने का यह ट्रिक हो गया। कैसे निकालेंगे एग्जाम में, अब इस पर सवाल कैसे आता है वो भी बताएंगे। फिलहाल इसको नोट करो। सवाल आता है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार मिलेगा, 87, 71, 97, 67। इसमें से बताओ कौन अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या इसमें कौन नहीं है? 87 है कि नहीं है? 87 अभाज्य संख्या नहीं है। चलो, हाई तो है 71, हाई 97 है, 90 से 100 के बीच में 1 गो था, 97, 67, 66 के बगल में 65 आता है, 66 के बाद में क्या आता है? 67। 65 तो होगा नहीं, तो 67 तो अभाज्य हो गया। ई अभाज्य है, ई अभाज्य है, ई अभाज्य है। ई क्या होगा? ई भाज्य होगा। ई क्या होगा? भाज्य। कैसे? तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 15। 15 3 के पारा से कट जाता है, यानी ये क्या हो गया? ये भाज्य हो गया, बाकी सब क्या हो गया? अभाज्य। तो ऐसा सवाल आता है। समझ में आया किस प्रकार सवाल आएगा? या फिर उल्टा भी दे देगा, सब दे देगा इसमें क्या? सम। सब दे देगा क्या? इसमें भाज्य संख्या, और एगो दे देगा अभाज्य। कहेगा इसमें अभाज्य संख्या कौन है, वो ढूंढो। इस प्रकार का सवाल होता है। ठीक है, सब सवाल खोद खोद के निकालना है, कहां कहां से सवाल आता है। और सवाल देखो कैसे आता है। सवाल आता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है? सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो सम और अभाज्य जो होता है वह दुनिया में केवल एक ही है। कौन है वह? 2 है।
यह जो है सम भी है। तो यहाँ पे ऐसा सवाल मिलेगा तो 2 आंख बंद करके लगाना है, ठीक है। फिर सवाल क्या बनता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन हो जाएगा, विषम होना चाहिए तब अभाज्य, तो ऐसा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, 3 हो गया, ठीक है। फिर सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब सीधे छोटी पूछ रहा है, ना इसमें सम पूछा है ना विषम पूछा है, तब कौन होगा, तब 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल क्या बनता है, एक क्या है, अभाज्य है कि भाज्य है, एक जो है न ही अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य, ठीक है। एक जो है न अभाज्य है और न भाज्य है, क्यों, अभाज्य के लिए भी क्या रूल है कि कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए ना, एगो स्वयं संख्या खुद और एक तो बेचारा खुदो एके है और अपने भी एके है ना, तो इसलिए उसका फैक्टर क्या को पूर रहा है, एक एगो, 2 नहीं ना हो रहा है, इसलिए बेचारा ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। तो इस चारों को भी उतारो। हम लोग बात करेंगे भाज्य का बात, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है बताओगे कौन होता है, 4 होता है ना। वही अगर बात कर ले सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन है, तो ई भी कौन है, 4 है। अगर हम बात कर ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, विषम भाज्य संख्या बताओगे कौन है, 9 है। तो ये हो गया भाज्य का बात, तो इस भाज्य को भी उतारो। ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आते हैं। तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक 10 साल का करवाना है, उसमें दिखाएंगे सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन यहाँ पे होगा, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, 100 में 100 लाना है, एक भी नंबर कम नहीं। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है भाई, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0, बस यही हमारा तरीका है ना। जहां Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में हम लोग लिख सके। मान लो हम लिखे हैं 5, तो परिमेय है कि नहीं है, तो है, क्यों है, क्योंकि इसके नीचे क्या छुपा हुआ, 1, तो हाई हो गया ऊपर वाला P, नीचे वाला हो गया Q, ठीक है। परिमेय संख्या है, तो हाँ है। 7 परिमेय संख्या है कि नहीं है, है। 5/2 परिमेय है कि नहीं है, 3.3/2 ही परिमेय है कि नहीं है, -4/2 परिमेय है कि नहीं है। बस हमको बट्टा से मतलब है, बट्टा में होना चाहिए, माइनस में हो या प्लस में हो, उससे कोई बहस नहीं है। हाँ, अब बात करके देखते हैं अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब है जो P/Q के रूप में लिखा ना पाए, तो क्या हो सकता है, जैसे √5, इसको बाहर निकालेंगे, निकलेगा नहीं, निकलेगा। जब निकलवे नहीं करेगा तो बट्टा में कैसे लिखेंगे, दशमलव में चलते रहेगा, कितना अंक के बाद छोड़ देता है, 2 अंक के बाद छोड़ देता है। आगे देखते हैं, √7, √2, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई का हम लोग मान कितना लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 जो है वह परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय, क्योंकि जो एग्जैक्ट मान होता है 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, यह एक निकटतम मान है, यह क्या है, सबसे निकट वाला मान है, इसलिए हम लोग इसको मानते हैं 22/7 को एज्यूम करते हैं, ठीक है। यानी जो पाई है हमारा, यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे बाई के रूप में न लिख पाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ संख्या जो है ऐसे दिया है, मान लो दिया हुआ है 0.2 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है, उसको हम लोग बार पढ़ते हैं। अब बताओ 0.2 के ऊपर बार लिखा है, कह रहा है कि इसे भिन्न के रूप में लिखें। कैसे लिखे, भिन्न के रूप में लिखें, तो इसे कैसे लिखेंगे,
तो बनाएंगे तो हमारा 2 मिनट पूरा लगेगा। बनाएंगे, बनाते कैसे हैं इसे, माना कि x बराबर 0.2 तो 2 2 2 डॉट 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 है ना, 10 से गुना करेंगे, 10 x इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2.2222। अब समीकरण 2 में से इसको समीकरण 1 मानते, इसको समीकरण 2 मानते, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10x बराबर 2.222, x बराबर 0.222 घटाएंगे तो कैंसिल होगा, 2 होगा, इधर होगा 10 में से गया था 9x, गुना उछट जाके हो जाएगा भाग में, x बराबर क्या होगा 2/9। इतना लंबा टाइम लगाओगे एग्जाम में, टाइम खत्म। शॉर्टकट पे आते हैं, क्या देखेंगे 0.2 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, कितने अंक के ऊपर लगा, किसके ऊपर लगा हुआ पहले वो लिख लेते हैं, 2 के ऊपर लगा हुआ है, कितने अंक के ऊपर है तो 1 अंक के ऊपर है तो बस एगो 9 नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लेते हैं 0.57 दोनों के ऊपर लगा हुआ है, क्वेश्चन देखना है, आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, ऊपर 57 है तो 57 लिखेंगे, अब बाई सिंपल है, एक तुम बना के बताओ क्या होगा, 67/99 यही ना। अगर मान लो कहीं 1 के ऊपर हो, केवल 7 के ऊपर हो, तब क्या करेंगे, ध्यान दो। अगर कहीं 1 के ऊपर हो तो पहले तो जैसे है वैसे लिखो 67, 1 के ऊपर तो एगो 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर नहीं है, कितना के ऊपर नहीं है, एगो के ऊपर नहीं, तो इसके बदला में 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 0, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, बार नहीं लगा है, उसको घटा देंगे। अब घटा के देखो तो क्या हो जाएगा 61, आया समझ में। तो अब इसका बना के दिखाओ, इसको बना के दिखाओ क्या होगा, छियासठ बटा 90 कटेगा तो अपना काटते रहो। 73 में से क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे बटा 9, एगो खाली है तो एगो 0 घटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, कटने वाला तो काट देंगे, कथी से कटेगा, तो हो गया 2 2 नीचे 30, फिर कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 11, 2 से कटेगा तो 15, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, कहीं कुछ ऐसा दे दे 7.54 के ऊपर रेकरिंग दिया है, अब क्या करेंगे, सुनो जैसे वैसे, इस 7 है तो 7 लिखो, 54 के ऊपर है ना, तो 54, इसमें से घटेगा कौन, 5 घटेगा, और नीचे क्या लिखाएगा 9, एगो खाली है तो एगो 0 हटाओ, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4990, कटने वाला को तो काटेंगे, नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत, हाँ इधर वाला जो पूरा अंक है, पूर्णांक है, इधर वाला भाग करो दशमलव नहीं हो जाएगा, समझ में आया, उतारो इसको। चलो अब बात कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहां से भी ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है ऑब्जेक्टिव, हम तो जानते हैं ए बराबर होता है BQ प्लस R, इसमें ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या रहता है, तो इसका कंडीशन जो है, शर्त जो है
जीरो से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी, ये शर्तवा जो है कंडीशन में कभी कभार पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक में देखोगे मिल जाएगा। अब यहाँ लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमेय में हम जानते हैं क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। कंडीशन इसका ऑप्शन में बदल देता है, कभी लिख देगा इधर से, कभी लिख देगा कुछ इस तरह, कभी लिख देगा ऐसे, चार ऑप्शन दे देगा। इसलिए ऑप्शन भी ध्यान से देख करके, ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ए बी क्यू आर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ए जो है कोई संख्या है, ए क्या है, कोई संख्या है जिसे हम बी से भागा करने जा रहे हैं। कितने बार में कटेगा, तो क्यू बार में कटेगा, और नीचे जो शेष बचता है वो हमारा आर कहलाता है। ठीक है, यानी जो नीचे जो हमारा शेष बचता है वह या तो कभी कभी जीरो आ जाता है, आता है यानी पूरा कट जाता है यानी जीरो आता है, या फिर कभी कभी आर जो है, ये जो शेष जो है हमारा रिमाइंडर, वह तो जीरो आता है या फिर जीरो से बड़ा आता है। क्या आता है, जीरो से बड़ा आता है रिमाइंडर जो है हमारा। बात समझ में आ रहा है, समझो आराम से। जब किसी संख्या ए में हम बी से भागा करते तो कुछ ना कुछ बार में कटता है, क्यू बार में कटा, और नीचे हमारा शेष कुछ बचेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरी कट गया तो रिमाइंडर क्या होता है हमारा, जीरो, यानी शेष हमारा क्या बचता है, जीरो। या नहीं कटता है तो क्या बचेगा, एक बचेगा या दो बचेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 24 लिख दिए, 5 से भागा करने जा रहे हैं। किससे भागा करने जा रहे हैं, 5 से। 5 चौका क्या हुआ, 20, नीचे हमारा क्या बच गया, 4। या एक बार और करते हैं, यहाँ 20 से 5 चौका क्या हुआ, 20, नीचे क्या बचा, 0। सुनो, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो 0 से बड़ा आ रहा है, 0 आ रहा है, या तो 0 से बड़ा आ रहा है। हमारा रिमाइंडर जो है या तो 0 आ रहा है और नहीं तो 0 से बड़ा आ रहा है, लेकिन b से हमेशा छोटा आएगा। अब b किसको माने, तो इधर b कौन है, इधर। जो नीचे जो बचेगा हमेशा किससे छोटा आएगा, b से छोटा। ये हमेशा किससे छोटा आएगा, b से छोटा। अगर बाई चांस हम यहाँ पे क्या कर ले, 5 कर लेते हैं, तो 5 25, तो फिर कट जाएगा, तो यहाँ तो 0 हो गया, 5 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। तो यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो रिमाइंडर होता है हमारा वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन जो रिमाइंडर है हमेशा छोटा होता है, किससे, b से छोटा होता है, यानी भाजक से हमेशा छोटा होता है। ये बात समझ में आए क्या कर रहा है। ये हमेशा कई बार पूछा हुआ सवाल है। क्या पूछा हुआ है कि शर्तवा दे देगा इसे, इसमें से कौन सा सही है। अब शर्त याद रखने का तरीका पता चला तो अच्छे से रट लो, क्योंकि इस बार आने वाला है। उतारो, शांत और अशांत आवर्ती। शांत और अशांत आवर्ती हम लोग कैसे पहचानेंगे, कुछ सवाल देख लेते हैं। 17/625 अभी शांत है कि अशांत है, इसको पहचानने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। अगर ऐसा हर जो है, हर इस तरह रहे, या फिर केवल 2 का पावर m या फिर केवल 5 का पावर n इस तरह रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह शांत है। इसके अलावा कोई अन्य रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 625, इसको हम लोग क्या करेंगे, फट से तोड़ेंगे। तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 5 से तोड़ते हैं, 125, 5 से तोड़ेंगे तो 25, फिर 5 से तोड़ेंगे तो, यानी जो टूटा कैसे टूटा, 5 का पावर 4, यहाँ 2 नहीं है, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ जो रूप मिला हमें, कैसा मिला, 5 का पावर m और 2 का पावर n का रूप मिल जा रहा है, यानी यह क्या होगा, तो यह शांत होगा। यह क्या होगा, शांत। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं।
13/60 ले लेते हैं, ठीक है। अब 60 को क्या करते हैं, तोड़ के देख रहे हैं। 2 से टूटेगा 30, 2 से टूटेगा 15, 3 से टूटेगा 5। यहाँ जो 60 टूटा हमारा कैसा आया, 2 का स्क्वायर 3 और 5। या ये है ठीक है, लेकिन अन्य भी आ गया, ये आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। शांत के लिए तो बस हमारा यही रूल है। बाकी अगर कुछ आ जा रहा है 3, 7, 11, ये सब कुछ भी आ जाए तो क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। और अशांत अनावर्ती हो तो वो क्या होता है, तो वह होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यानी अशांत अनावर्ती, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर अशांत अनावर्ती है तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि रिपीट अगर करवे नहीं करेगा। अगर रिपीट करवे ना करे, हम दे दिए 5.51, 511, फिर 5111, फिर 511111, यानी हर बार एक का संख्या बढ़ते जा रहा है, ये कहीं रुकने वाला है नहीं। जब रुकेगा नहीं तो हम इसको भिन्न में कैसे बदल सकते, नहीं बदल सकते हैं। तो ये क्या है, तो अशांत है और अनावर्ती है ना। तो अशांत अनावर्ती क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे अनावर्ती नहीं होता है, केवल क्या, शांत अशांत आवर्ती पूछेगा, शांत और अशांत आवर्ती। तो शांत के लिए क्या फॉर्मूला है, तो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n इस रूप में होना चाहिए, या फिर 2 का पावर m केवल हो तो भी हो जाएगा, या फिर 5 का पावर n हो तो भी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या आ जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। और बात यहाँ ये भी हम लोग चर्चा कर लिए कि अशांत अनावर्ती क्या होता है, तो अशांत अनावर्ती हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यह क्या है, एक अपरिमेय। चलो यहाँ समझो थोड़ा सा। यहाँ एक चीज और है, जहां जो ऊपर नीचे, इसको ऊपर वाले क्या कहते हैं P और नीचे वाले क्या कहते हैं Q, यह सहअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य का मतलब होता है जो दोनों है ना, किसी के टेबल से नहीं कटना चाहिए, यानी दोनों का HCF जो है 1 आना चाहिए। HCF कितना आना चाहिए। और कभी कभी फंसाने के लिए एग्जाम में क्या दे देगा, जैसे दे देगा 3/15 दे दिया, पूछेगा भाज्य शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले अभाज्य है, सहअभाज्य है क्या, नहीं है, 3 से कट जाने वाला है। पहले इसको सहअभाज्य बना लेते हैं। अब यहाँ बताओ, अब क्या है, यह शांत है कि अशांत है, ये हो गया हमारा शांत। यानी जो ये P और Q क्या होना चाहिए, P/Q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे सहअभाज्य है कि नहीं। सहअभाज्य चेक करने के बाद तब इसका नीचे हर तोड़ के देखेंगे। चलो अब उतार लियो। सुनो, हाई जो पावर में बट्टा में हो ना, ये बट्टा में पावर, इसको कड़ी बोलते हैं। क्या कहते हैं, कड़ी। दू है तो यानी दू अंदर कड़ी में है, दू। दू नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ये बताओ तो परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। अगर लिखा हुआ है 2 का पावर 1/3, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। इसका मतलब हो गया कड़ी के अंदर 3, ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो अगर कुछ ऐसा भी मिले या पूछे परिमेय है कि अपरिमेय, तो बन जाएगा ना। अगर कहीं ऐसे दे दिया हो 2 का पावर 6/4, इसका मतलब क्या होता है समझो। इसका मतलब होता है कड़ी में 4 है और अंदर 2 का पावर 6 है। 2 का पावर 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 गो होगा तो बाहर निकल जाएगा, 1 2 निकल गया, फंस गया कौन, अरे 2 2 फंस गया। ये बताओ परिमेय क्या अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। यानी अगर पावर जब बट्टा में हो तो भी इस अपरिमेय अपरिमेय पहचानने आ जाएगा कैसे होता है। तो यहाँ ये भी नोट कर लो, ठीक है। कुछ छूटना नहीं चाहिए हमको, 100 में 100 चाहिए। 99 लोला पूछ देंगे।
हाँ